बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, फैसलाबाद के अंदर जो ज़्यादती वाला वाक़या पेश आया सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। अफसोस होना भी चाहिए, इसलिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के उम्मती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने हमें औरत की इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा बताया। औरत बेटी के रूप के अंदर है, औरत बीवी के रूप के अंदर है, औरत बहन के रूप के अंदर है, या औरत माँ के रूप के अंदर है। औरत ज़ात का बड़ा मकाम और मर्तबा है, मगर अफसोसनाक वाक़या इस्लाम की बेटी के साथ, बिन्नते हव्वा के साथ, पाकिस्तान की बेटी के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया गया, क्या ये रवैया इंसान से बंदा इस तरह की तवक्को रख सकता है? ऐसा इंसान, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ऐसे जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई बदबख्त आदमी इस तरह की हरकत ना करे। हम उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के उम्मती हैं जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में अगर काफर की बेटी आती है तो रसूल करीम ने फरमाया, उमर बेटी के सर पे दुपट्टा दो। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये तो काफर की बेटी है। नबी करीम की आंखों में आंसू आए। नबी करीम ने फरमाया, उमर बेटी बेटी होती है, वो काफर की हो या मुसलमान की हो। तो दोस्तों, जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने हमें औरत का मकाम और मर्तबा बताया है। और इस तरह के दरिंदे, जिस तरह फैसलाबाद के अंदर कौम की बेटी के साथ ये सलूक किया गया, यकीन जानो दिल जो है वो खून की आंसू रोता है। अल्लाह के कहर को दावत दी गई, ना आसमान गिरा ना ज़मीन फटी, दिल खून के आंसू रो रहा है। हर घर के अंदर बेटी है, हर घर के अंदर माँ है, हर घर के अंदर बहन है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ नौकरी की गरज से, पढ़ने की गरज से मदारस के अंदर, स्कूलों के अंदर जाती हैं या नौकरी की गरज से जाती हैं। ये इस तरह का रवैया कौम की बेटियों पर क्या गुजरती है जब वो सुनती हैं कि जनाब मेडिकल कि स्टूडेंट हो और उसके साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाए। स्कूल की हो या कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, या कोई जॉब करने वाली हो, या मदरसे के अंदर जाने वाली हो, गली मोहल्ले के अंदर कोई किसी शोबे के साथ ताल्लुक़ हो, अगर इस तरह का रवैया अपनाया जाए, यकीन जानो ये वाक़या सुनकर इंतहाई दुख हुआ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह पूरी कौम की बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। और दूसरे नंबर पे ऐसे जालिमों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि ये पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए। मगर सज़ा कौन दे? कौन सज़ा दे? ये वो दरिंदे हैं जो जनाब सज़ा देने वालों के साथ जिनकी कड़ियाँ मिलती हैं। मुझे ये इस बात पे कोई ये कहते हुए मुझे कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। लोग जो है वो नून लीग का नाम लेकर, भाई हम सारी नून लीग को गलत नहीं कहते, मगर ये दरिंदे का ताल्लुक भी नून लीग के साथ है। तो अगर ये नून लीग, ज़हरी बात है, जिसके जितने लंबे हाथ होते हैं वो जनाब अपनी पूरी कुव्वत के साथ वो ऐसे काम करता है। आम सादा बंदा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। और फिर वीडियो बनाई गई और वीडियो के अंदर जो है उसके ये जो पहली बात तो ये है कि जूतों के ऊपर जो है वो ज़ुबान लगवाई गई, यानी मुआफ़िया मंगवाई गई, सॉरी करवाई गई। और फिर जो है पलके जो है वो उनको जो है वो काटा गया। तो ये कि वो बेचारी कौम की बेटी मुआफ़िया मांगती रही, सलूक उसके साथ किस तरह का रवैया अपनाया गया, क्या ये एक मुसलमान का और पूरी फैमिली के सामने। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे वाक़यात जो हैं ये अगर होते रहे तो फिर ये कौम की बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। इसलिए इस तरह के वाक़यात करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए
ताकि दोबारा कोई बदबख्त ऐसी जुर्रत ना करे कौम की बेटी जो है वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जहाँ ये अपने मतलब के साथ अगर जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, अब हर एक के साथ तो ये नहीं है कि जनाब उसे कोई छोड़ने जाए, कोई लेकर आए। तो हम तो चाहते हैं कि जब इस्लामी निज़ाम आएगा ना, तो कुर्बान जाए हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके दौर के अंदर आपने रात को गश्त करते हुए एक औरत को जाते हुए देखा जिसके सर के ऊपर जो है वो थाल था जिसके अंदर हीरे जवाहरात सोना। तो हज़रत उमर ने फरमाया, ए बेटी तू आधी रात को कहाँ जा रही है, तुझे डर नहीं लगता? भाई कोई तेरे साथ कोई ये तुझसे छीन ले या कोई ज्यादती कोई करे तो ये डर नहीं लगता? तो उसने कहा कि या तो उमर आप हो या उमर इस दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी उमर का विसाल हो गया। इसलिए कि उमर की होते हुए किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई इस्लाम की बेटी की तरफ आंख उठा के देखे या बिन्नत हवा की तरफ आंख उठा के देखे। हमारी नज़र के अंदर मैंने जिस तरह पहले कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बेटी बेटी है, ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम की बेटी है। अगर वो कोई गैर मुस्लिम भी है, उसकी बेटी भी है, तो उसकी बेटी की भी उतनी ही इज्जत है जितनी इस्लाम की बेटी की इज्जत है। वो अलग बात है कि कलमा पढ़ के इस्लाम की बेटी का मकाम और मर्तबा और बुलंदो बाला हो गया, लेकिन बेटी की नज़र से सब बेटियों की इज्जत बराबर है। तो इसलिए ऐसे दरिंदे जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, ऐसे जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनकी हिमायत करने वालों को भी जो है वो बराबर के मुजरम है। यहाँ पे जुर्म करने वाले वो जुर्म करके अभी जनाब FIR दर्ज नहीं होती, पीछे उनकी सिफारिशें लेके आ जाते हैं। तो ये सिफारिशें करने वालों को पहले सज़ा मिलनी चाहिए और मुजरम को बाद में सज़ा दें, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना करे। एक तो जालिम जुल्म करते हैं, जुर्म करते हैं, और ऊपर से जनाब सिफारिशें उनकी इतनी आला आला आ जाती हैं। अब जो इतना बाअसर बंदा है, जिसकी जनाब राना सनाउल्लाह के साथ, जिसकी जनाब शहबाज शरीफ के साथ तस्वीरें लगी हैं, क्या हम क्या तवक्को कर सकते हैं? लेकिन हमें अपनी अदलिया पे यकीन है और हम चाहते हैं कि मुक़्तदर अदारे मुल्क पाकिस्तान के, इसलिए कि आज अगर ये बेटी के साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया, अगर इस जालिम को सज़ा ना मिली, तो आने वाले दिनों के अंदर किसी और बेटी के साथ भी इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा। और अगर इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया, कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, तो दोबारा आने वाले दिनों के अंदर कोई बंदा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अल्लाह ताला कौम की बेटियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिन्नत हवा की हिफाजत फरमाए।